विथ मी स्टूडेंट, आज का हमारा जो स्टडी टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, किसे कहते हैं, इसकी अलग अलग डेफिनेशंस हैं। तो जो अलग अलग डेफिनेशन है, आज का हमारा स्टडी टॉपिक यही है कि इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है और कौन कौन सी इसकी अलग डेफिनेशंस हैं, इसका आज हम स्टडी करेंगे। जैसे हमारे पास ये जो ऑक्सीडेशन है, इसका पहला डेफिनेशन अगर आप देखते हैं कुछ बुक्स में, हम जब ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं तो बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि एक रिएक्शन में देखा कि ऑक्सीडेशन अलग है और जब दूसरी बार पढ़ते हैं तो ये थोड़ा सा अलग डाउट होता है कि यहाँ पे तो हमने पहले अलग पढ़ा था, यहाँ अलग है। इसीलिए हम आज कंप्लीट ऑक्सीडेशन क्या होता है इसको समझते हैं। पहला डेफिनेशन है यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होगा उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। जैसे इसकी एक एग्जांपल रिएक्शन में हम देखते हैं, कार्बन कंबस्ट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन की एक एग्जांपल है। इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन कार्बन के अंदर ऐड हुआ और ये कंपाउंड प्रोड्यूस किया है, तो ये रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास जो है इसका, व्हेन इथिल अल्कोहल CH3CH2OH that is ethyl alcohol react with the oxidizing agent just like K2Cr2O7 in presence of acidic medium H2SO4। यहाँ पर ये H2SO4 K2Cr2O7 क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रेडॉक्स रिएक्शन का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर सिर्फ जस्ट ओनली ऑक्सीडेशन को देख रहे हैं। ये जो रिएजेंट है ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इस केमिकल यानी इथिल अल्कोहल के अंदर, इथिल अल्कोहल इसके अंदर क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को ऐड करवाते हैं। तो ये रिएक्शन क्या होगी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसका जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा वो है CH3COOH एसिटिक एसिड, और इसको और कहा जाता है इथानोइक एसिड। नोमेनक्लेचर सिस्टम की बेस पे इसके अलग अलग नाम है, एक कॉमन नेम होता है और एक IUPAC। तो इसका जो कॉमन नेम है वो एसिटिक एसिड है और IUPAC नेम है इथानोइक एसिड। तो ये पहला डेफिनेशन था जिसमें हमने क्या पढ़ा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये है ऑक्सीडेशन की पहली डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन हमारे पास ये है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट से इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, इस रिएक्शन को भी क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, कोई एक एलिमेंट है, उसका अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन में इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो इसके ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज अपीयर होता है पॉजिटिव, और यहाँ से इजेक्शन हो जाता है इलेक्ट्रॉन का। अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो 1 पॉजिटिव चार्ज, और अगर यहाँ पर जब किसी एलिमेंट से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो वहाँ पर क्या, डाई पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये अलग अलग आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बेस पे कंसेप्ट को समझा जाता है कि चार्ज कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या अपीयर होगा, लेकिन यहाँ पर हम जनरल बात करें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। चाहे एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो या 2 या मोर, तब इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका एक इन जनरल सिंपल एग्जांपल, जब सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो सोडियम पे क्या अपीयर होता है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं। तो ये डेफिनेशन है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसकी ये एग्जांपल है इलेक्ट्रॉनिक केमिकल रिएक्शन की। ये एक एग्जांपल है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हुए, लॉस हुए। तो सेकंड डेफिनेशन हमारे पास क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हम इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। ये हमारे पास 2 रिएक्शन एग्जांपल हो गई जिसका हमने यहाँ पर देखा कि इनको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। सिमिलरली हमारे पास तीसरा डेफिनेशन है। इस तीसरी डेफिनेशन में हम क्या करेंगे, जो है तो ये समझेंगे कि ऑक्सीडेशन और किसे कहते हैं। जैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। एक डेफिनेशन है यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का किसी रिएजेंट या सबस्ट्रेट से रिमूव हो जाना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब किसी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो उस रिएक्शन को भी क्या कहा जा सकता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन का एग्जांपल है, हम ये रिएक्शन यहाँ पर एक्सप्रेस करते हैं, लिखते हैं, इसको देखते हैं ट्राई करके कि यहाँ पे हाइड्रोजन डाइसल्फाइड या डाइहाइड्रोजन सल्फाइड हमारे पास एक रिएजेंट है जिसका अगर हम ऑक्सीजन के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो हाइड्रोजन डाइसल्फाइड से हाइड्रोजन रिमूव होकर यहाँ पे जस्ट ओनली सल्फर और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। तो ये जो है डाइहाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन क्या हो गया,
रिमूव हो गया और ये प्रोडक्ट बन गया 2s यानी सल्फर बचा है, जस्ट ओनली हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया। ये रिएक्शन है एग्जांपल किसकी, ऑक्सीडेशन की। तो तीसरा डेफिनेशन हमारे पास क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। पहला डेफिनेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकंड डेफिनेशन, थर्ड है हमारे पास रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह से एक डेफिनेशन है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जब किसी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लॉस होगा उस रिएक्शन को भी क्या कहेंगे, यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दैट मीन्स जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लॉस ऑफ और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जब कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होते हैं, अगर आपको इसका हम इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पर या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बेस पर समझेंगे हम इसको। आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखे होंगे कि जो एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं और जो मोस्ट राइट हैंड साइड के वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं। इसका कंप्लीट डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम अभी इन शॉर्ट ये समझते हैं कि अगर इधर वाले एलिमेंट लॉस होते हैं या मोस्ट ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड एलिमेंट अगर किसी रिएक्शन से रिमूव होते हैं उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, उस रिएक्शन को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। इसके एक एग्जांपल है Hg ट्वाइस क्लोरीन ट्वाइस मर्क्यूरी क्लोराइड करके। अगर इसका रिएक्शन होता है यहाँ पे कुछ इस तरह से प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है HgCl2 और यहाँ से Hg क्या है रिमूव हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर रखता है क्योंकि राइट हैंड साइड के अंदर में लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है, तो इसलिए इसके ऊपर में ये मेटल है, मेटल क्या होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ से पॉजिटिव ग्रुप क्या हुआ है रिमूव हुआ है। तो ये इसकी एक एग्जाम्पल है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो ये फोर्थ वन हमारे पास डेफिनेशन था और ये उस डेफिनेशन का क्या है, एक एग्जाम्पल है जिसमें क्या होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव होगा। नाउ द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट पांचवा जो हमारे पास है वो है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब अगर कोई केमिकल रिएक्शन में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है, ऐड हो जाता है। जैसे कि एक रिएक्शन हमारे पास है ये एल्यूमिनियम का रिएक्शन अगर हम 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन के साथ करवाते हैं तो कंपाउंड प्रोड्यूस होता है AlCl3/2. ये रिएक्शन में क्या हुआ, क्लोरीन ऐड हुआ। क्लोरीन कौन है, क्लोरीन जो है यहाँ पर 17 ग्रुप एलिमेंट से बिलोंग करता है। फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आता है। ये जो राइट हैंड साइड वाले एलिमेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप एटम क्या हुआ है, ऐड हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है तो ये कंपाउंड प्रोड्यूस हुआ, यानी एल्यूमिनियम में क्लोरीन ऐड हो गया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन ये भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो हमारे पास ये 5 एग्जाम्पल थी जिसके अंदर ये बताया गया कि पांचों ही जो है तो ऑक्सीडेशन को एक्सप्रेस करती है और 5 डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की यहाँ पर, जिसका मीनिंग यही होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर हो जाए तो इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए इसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव हो जाए इसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं, और रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट हमने जो पढ़ा था एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन अगर हो जाए इसको भी ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। सो दैट इज द टॉपिक वी जस्ट हैव कंप्लीटेड हियर। सो थैंक्स टू वॉच दैट वीडियो एंड आई वुड लाइक टू से टू यू थैंक्स अगेन एंड ओके।